अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। मुझसे बहुत से सवाल किए जा रहे हैं कि कल असगर भाई जो है लाइव आए हैं, उन्होंने थ्रेड दी है और पता नहीं क्या बातें करी हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं आप सबको यही कहूँगी कि मैंने पूरी लाइव सुनी है उनकी और कमेंट्स भी पढ़े हैं। ठीक है, मैंने हर सवाल उनका मैं नोट कर रही थी, देख रही थी कि भाई ये क्या करना चाह रहे हैं, आखिर इनका मुद्दा क्या है, मेन पॉइंट क्या है इनका। तो चले मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ उनको जवाब देना कि पहली बात तो ये है कि अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखें, ये अपनी बेटी की इज़्ज़त की बात कर रहे हैं। चलो अच्छी बात है, अगर एक बाप बोल रहा है तो कोई वो नहीं है। लेकिन मैं जब मैंने सितारा का साथ दिया तो आप लोग को याद होगा मैंने सबसे पहले क्या कहा था कि मैं यहाँ पर आई हूँ सितारा का साथ देने, क्योंकि लोगों ने सवाल उठाए हैं इस्लाम पे कि इस्लाम में एक लड़की के ऊपर इतनी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। तो आपका इस्लाम क्या कहता है, आपका मुल्क क्या कहता है? तो पहले हमारे लिए इस्लाम पहले आता है। आप कहते, आप अपने हेटर्स को कहते कि आप जैसे अपनी बेटी के लिए आए ना, तो आप कहते कि इस्लाम को भी कुछ नहीं बोलो। आपने नाम ही नहीं लिया, आपने सिर्फ यही कहा कि नहीं मेरी बेटी को कुछ नहीं बोले। तो भाई आपको बोल दिया गया, आपकी बेटी को नहीं कहा है, आपकी बेटी को किसी ने कुछ भी नहीं कहा है, तो बस बात ख़त्म हो गई है। फिर उस पर आप ये कहते हैं कि मैं आपको एक दिन का मौका देता हूँ, वरना मैं फ्राइडे को वीडियो और सारी चैट जो भी है वो लीक कर दूँगा। तो आप धमकी दे रहे हैं कि माफ़ी मांगो। मतलब आपसे पहली बात तो ये टाइम मांगा किसने है? आपसे टाइम किसी ने नहीं मांगा। मैंने पिछली वीडियो में बहुत दफ़ा कहा है कि आप जिसको आना है वो आए, कोर्ट में आए। जब कोर्ट में केस होगा तो वहाँ बात करो, वाईटी पे नहीं लड़ो, क्योंकि आपकी वाइफ भी पहले वाईटी पे ही आके इंसाफ मांग रही थी। अब आप भी आएँ, पहले वो अपनी इज़्ज़त के लिए आई, अब आप अपनी बेटे की इज़्ज़त के लिए आए। तो आप ये बताएं, हम जितने भी यूट्यूबर यहाँ बैठे हैं हमारी कोई इज़्ज़त नहीं है, हमारा कोई मतलब मकाम ही नहीं है। सिर्फ आपके घर से इज़्ज़त शुरू हो के आपके ही घर में इज़्ज़त ख़त्म हो रही है, किसी भी लेडीज़ की कोई इज़्ज़त नहीं है। और दूसरा ये आपकी एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने FIA के लिए आवाज़ उठाई, FIA पर आवाज़ उठाई, सॉरी, के पेपर दिखा रही हैं कि आप मुझे पहले ये बताएं आपसे किसने कहा है। हमने पेपर दिखाएं अपने सब जो हमारे सपोर्टर हैं उनको दिखाया कि आप खुश हो जाएं, चले केस हो गया ये। चले आपने सवाल उठा रही हैं, आपने चेक करा, आप करो चेक, लेकिन आप ये मत बोलो कि यहाँ पर जो है ना मेरा वकील तगड़ा है। ठीक है, इसका मतलब है पाकिस्तान का लॉ जो है आप उसको मतलब बोल रही हैं कि लॉ ख़राब है, लॉ स्लो है, वकील भी अच्छे नहीं हैं। आप मतलब सारे के सारे आप लोग अपने चैनल पे बैठ के इतने हाई एजुकेशन, आप लोग कहते हैं कि हाई एजुकेशन आप सबके पास है, तो पाकिस्तान में सारे अंगूठा छापें। आप मतलब आप लोगों की बातों का मतलब क्या है? इज़्ज़त आपकी आपके पास है, तालीम आप लोग के पास से, तो जितने यहाँ बैठे हुए हैं हम लोग सारे गंवार बैठे हुए हैं। आप मतलब क्या कहना चाह रही हैं? आप एक ही दफ़ा जितने भी लोग हैं वो खुल के बात करें। और ठीक है, वैसे बात करने का जो है टाइम ख़त्म हो चुका है, क्योंकि कोर्ट में जा चुका है। रही साजिद भाई ने एक्शन नहीं लिया, तो साजिद भाई ने जो जहाँ तक वो जवाब दे सकते थे उन्होंने जवाब दिए। ठीक है, उन्होंने जवाब दिए, लेकिन हर इंसान का अपनी एक तरबियत होती है, अपने तरीक़ेकार होता है, उन्होंने उस हिसाब से बात करी है। ठीक है, उन्होंने वो बिल्कुल सही चले हैं। आपको ये किसी को भी हक़ नहीं पहुंचता कि उन पे भी उंगली उठाई, किसी पे भी। यहाँ पर इतने लोग जो हैं हर चीज़ पे उंगली उठा रहे हैं। कमेंट्स पे पढ़ रही थी कि मुफ्ती साहब के बारे में पूछे, तो आप लोगों को क्या मुफ्ती साहब पर भी उंगली उठाई जा रही है? भाई किसी को तो छोड़ें, आप लोग किसी को तो छोड़ें। आप लोग हर कानून, हर किसी की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं बैठकर। इतने काबिल आप लोग बैठे, आप लोग को ये तमीज़ नहीं है बात करने की कि आप बात क्या कर रहे हैं? आप अपने लोगों को तो मना करें, अपने लोगों को तो चुप कराइए। जब आप लोग बोलेंगे तो दूसरी तरफ से भी बोला जाएगा, क्योंकि उनका भी रिएक्शन चैनल है, उनका काम है बोलना। कोई गलत का साथ देता है, कोई सही का साथ देता है। ठीक है, जो समझदार है वो समझ जाए कि कौन साथ किसका दे रहा है। यहाँ पर हर कोई जो है ना आपको देख रहा था, कल सुन भी रहा था कि शायद आप कोई बात करें, लेकिन आपने कोई बात ही नहीं की, बल्कि आप उंगली उठाते गए सबके ऊपर, सब औरतों के ऊपर कि आपके शौहर आपको लगाम नहीं देते। आप ये बातें किस तरह की कर रहे हैं? यानी कि आपकी बीवी भी आपके हाथ से जा चुकी हैं, यानी कि तो फिर आप यहाँ पर क्यों आएँ, क्यों बात करें? पहले आप अपने घर के मसले हल करें, घर का माहौल सही करें, फिर वाईटी का माहौल खुद ब खुद सही होगा। अगर आप इस्लाम के ऊपर अगर आप पता है अगर आप बात करते तो बहुत अच्छी होती, तो अल्लाह आपका खुद साथ देता
क्योंकि देखो इस बंदे ने मेरी इस्लाम के लिए अब पहले आवाज़ उठी आपने, लेकिन अपनी बेटी के लिए करी। मैं ये नहीं कहती बेटी के लिए गलत आवाज़ उठाई, लेकिन आप ये भी तो सोचें आवाज़ें कितनी उठ रही हैं। एक उंगली अगर आप किसी पे उठाते हो तो 10 उंगलियां आपकी तरफ भी उठती हैं। आप भी जवाब दे हैं, सिर्फ ये लोग जवाब दे नहीं है ना। इनको माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, माफ़ी आपकी तरफ से मांगनी चाहिए कि आपकी तरफ से शुरुआत हुई है। ये वाईटी पे केस तो पहली बात है आना नहीं चाहिए था। आपको अगर इतना है तो ये जो जितने भी लोग हैं आपके, जितने भी पढ़े लिखे हैं जो भी हैं, वो पहले कहते कि आप जाएं बीवी, आप केस में जा, वहाँ पर कोर्ट में जाके केस करें। हम क्या करेंगे यहाँ सिवाय गंदगी उछालने की, इज्जतों को उछालने के अलावा कोई काम नहीं है किसी का, ठीक है। और यहाँ तक मैंने एक चीज़ सुनी थी किसी के, आपकी बेटी भी यूट्यूबर बन गई है, तो आपको अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा, आगे जाके आप कैसे बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि एक यूट्यूबर है उस पर तो पता नहीं लोग क्या क्या नहीं बोलते हैं। तो फिर आप चैनल बंद करवाइए अपने घर वालों का, क्योंकि भाई देखें आप किस किस का मुंह बंद करेंगे। यहाँ पर तो फिर भी लोगों ने आपकी बेटी पे कोई उंगली नहीं उठाई है। मेरा आज रिएक्शन आया तो मुझे गुस्सा इस बात पे आया है कि आपने अपनी बेटी की इज़्ज़त के लिए आ रहे हैं, आपकी जो बीवी है वो अपनी इज़्ज़त के लिए आ रही है। तो मतलब क्या आप लोग सिर्फ अपनी अपना कर रहे हैं, किसी दूसरे का कोई है ही नहीं, कोई इज़्ज़त ही नहीं है आप लोगों की नज़र में। आप लोगों को अगर जवाब देना है तो आप कोर्ट में जाएं। आपसे एक दिन मांगा किसने था? आपसे किसी ने नहीं मांगा। आप एक दिन के बजाय आज आप सारे लाते हैं ना सबूत। चले हम स्लो कर रहे हैं, हम देर कर रहे हैं, तो आप तेज़ी दिखाइए। आप बहुत से सवालात आप लोग की तरफ उठते हैं, लेकिन मसला ये है कि जिसने नहीं सुननी ना, जिसने नहीं माननी, वो नहीं करता रहेगा। तो फिर सही, आप नहीं करते रहे, हमें अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए। लेकिन वाईटी पैक के खुली धमकियाँ मत दें, ना किसी इदारे को बुरा कहें, ना किसी वकील को हल्का लें, ना किसी जज को इस तरह की बात करें। किसी को भी बोलने का हक आपको या आप लोगों को, आपके जो जितने भी आपके साथ हैं उन लोगों को हक नहीं पहुँचता है। ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ। और मैंने किसी को भी बुरा नहीं कहा है, क्योंकि मैं ये हरकत करती ही नहीं हूँ, ना ये मेरा लेवल है। आप लोग का जो लेवल है वो आप खुद बता चुके हैं। और जो जिस मकाम पे होता है ना, उसको अपना प्रूफ देना नहीं पड़ता है कि ये है, देखें मैं यूँ हूँ तो मैं यूँ हूँ, नहीं देना पड़ता है। काम बता देता है, आपका अपना रवैया बता देता, अपना अखलाक, आप जो बातें कर रहे हैं वो सब बता देता है। बताने आप बिल्कुल सफाई पेश ना करें। यहाँ आपको जो करना है आप कोर्ट जाएं। बार बार मैं बोल रही हूँ, बार बार सबने कहा कोर्ट जाओ, बस कोर्ट है। वाईटी पे आके क्यों आप लोग बातें कर रहे हैं? और माफ़ी की बात रही तो माफ़ी कोई भी नहीं मांगेगा, माफ़ी बनती भी नहीं है। किसी ने आपकी बेटी पे उंगलियां नहीं उठाई है, जिसने उठाई है वो जाके पहले अपने घर से शुरुआत करें। जब इस तरह की बातें उठेंगी तो 10 उंगलियां उठती हैं, लेकिन फिर भी बहुत इज़्ज़त की गई है आपकी फैमिली के लिए, आपकी बच्चियों के ऊपर बहुत इज़्ज़त की गई है। जितने भी सितारे के सपोर्टर हैं बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर मैं अगर तारीफ़ कर रही हूँ तो मैंने सुना है, दूसरी तरफ लोगों को भी सुना और यहाँ के लोगों को भी सुना है। तो बहरहाल अगर आपने सुना है ना, तो आपने फिर एक तरफ़ा सुना है, आपने वही सुनी है बातें जो आप सुनना चाहते हैं, जो आपको सुनाई गई हैं। और मुझे उससे कोई गर्ज नहीं पहुंचता है कि आपने क्या सुना है, आपने क्या सही सुना है, क्या गलत सुना है। जो सुनना है, आपको जिस बात पे रिएक्शन देना है वो आएँ और जाएँ। यहाँ कोर्ट का हमने दरवाज़ा खोला है, खुला ही रहता है, लेकिन आप लोग को पता नहीं है। हमने खोल दिया आप लोगों के लिए, जाइए, हमने केस कर दिया, आप करें। और काम क्यों लेट हो रहा है कि आपका कोई हक नहीं है कि हमसे ये सवाल करें, ठीक है। मैं हो गई, अब मेरे जितना सपोर्टर मैं सितारों को जवाब दूँ, आपको नहीं हूँ। मैं अगर काम करी तो आप लोग मेरे बच्चे और मुझ पे उंगलियां उठा रहे हैं, सही। अगर इस तरह की बातें होंगी तो फिर हमारे भी सवालों के जवाब आपको देना पड़ेंगे। बहरहाल बहुत गलत आपने बातें करी, बहुत गलत आप सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत गलत आपकी तरफ से रिएक्शन आ रहे हैं। वहाँ पहले संभालें, उसके बाद आप किसी लाइव में आते, ठीक है। अगर आपको इतना शौक़ है, आपको इतनी बातें करने का, तो फिर आप सुने और उसकी जवाब दे। आप अपनी ही बात पे नहीं अड़े रहें। आपने कोई हल नहीं निकाले, आप हल निकालना ही नहीं चाह रहे थे। चले बहरहाल जो भी है, हो गई बात, अब तो हो गई है, आप लोगों के मुंह से निकल गई जो बातें थी, सब कुछ हो गई। मैं आप फिर दोबारा कह रही हूँ कि आपसे किसी ने कोई टाइम नहीं मांगा, अभी भी आधा दिन है, आप आएँ और पेश कर दें जो सबूत है, जो भी। सितारा ने भी कहा है कि आइए, जाइए, मैंने आप केस कर दिया, वहाँ जाके बात करिए। जिसके पास भी सबूत है वो आए, ठीक है। यहाँ कोई डरने वाला नहीं है। तो चलें, मैं यहाँ लेती हूँ आपसे इजाज़त। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और दुआ में याद रखिएगा। और
सपोर्टर को मैं यही कहूँगी कि किसी की बातें सुनने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी को जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। जो बात होगी अब वही होगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।